नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असम विधानसभा चुनाव 2021 के सबसे ताज़ा और सबसे बड़े एग्जिट पोल के बारे में। दोस्तों, असम वह राज्य है जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, जहां 2016 से पहले कांग्रेस का एक छत्र किला कहलाता था। लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी लहर के चलते असम में सत्ता हासिल की। लेकिन अब के चुनाव में किसान आंदोलन, सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दे हावी हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके साथ ही दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का फखरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के साथ हुए गठबंधन ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि कहां से किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, सर्वे करने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही दोस्तों, आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं उदलगुड़ी की। उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट एनडीए, एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कछार की बात कर ले तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन तथा एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 9 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 5, महागठबंधन के खाते में 3 तथा एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, करीमगंज की बात कर ले तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। ये 5 सीटें ही महागठबंधन कांग्रेस के पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कामरूप की बात कर ले तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 तथा एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 20 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 8, महागठबंधन के खाते में 10 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कामरूप महानगर की बात कर ले तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कार्बी आंगलोंग की बात करें तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीटें ही महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 27 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 11, महागठबंधन के खाते में 14 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कोकराझार की बात कर ले तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, एक सीट महागठबंधन तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 34 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 15, महागठबंधन के खाते में 16 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर गोलाघाट की बात करें तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, चराईदेव की बात कर ले तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों सीट ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 40 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से एनडीए के खाते में 18, महागठबंधन के खाते में 19 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर चिरांग की बात कर ले तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट एनडीए, एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 54 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 25, महागठबंधन के खाते में 26 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। तिनसुकिया की बात करें तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, दक्षिण सलमरा की बात कर ले तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से दोनों ही सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 62 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 29, महागठबंधन के खाते में 30 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, दरांग की बात कर ले तो दरांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है दिमासाओ। दिमासाओ में विधानसभा की कुल 1 सीट है, यह एक सीट महागठबंधन अर्थात कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 67 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 31, महागठबंधन के खाते में 33 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, धुबरी की बात कर ले तो धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर धेमाजी की बात करें तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, ये दोनों सीट ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 74 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 36, महागठबंधन के खाते में 35 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर नगांव की बात करें तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में
5 सीटें तथा कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। नलबाड़ी की बात करें तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से तीनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 85 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 44, महागठबंधन के खाते में 38 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर पश्चिम कार्बी आंगलों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीट ही महागठबंधन अर्थात कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बक्सा की बात कर ले तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं, अब तक हमने असम की 91 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 46, महागठबंधन के खाते में 42 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बारपेटा की बात कर ले तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों विश्वनाथ की बात कर ले तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीटें ही एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 100 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 45, एनडीए के खाते में 52 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बोगईगांव की बात करें तो बोगईगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए, 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों माजुली की बात कर ले तो माजुली में विधानसभा की कुल 1 सीट है। यह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 104 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 54, महागठबंधन के खाते में 47 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है मोरीगांव। मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों लखीमपुर की बात कर ले तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 111 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 59 सीटें, महागठबंधन के खाते में 49 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। शिवसागर की बात कर ले तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर सोनितपुर की बात करें तो सोनितपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर हैलाकांडी की बात करें तो हैलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों होजाई की बात करें तो होजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए के खाते में 68 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर महागठबंधन, कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाले महागठबंधन के खाते में 55 तथा 3 सीटें अन्य किसी पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।